हो गया। आज हमारे विद्यालय में नारनौंद खंड स्तर की सड़क सुरक्षा नियमों के तहत हमारे जिला अधीक्षक पुलिस अधीक्षक श्री अमित यशवर्धन जी के निर्देशन में एक इसका परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य पुलिस प्रशासन के साथ साथ विद्यालय स्तर पर बच्चों को रोड सड़क नियमों के बारे में जागरूक करना है, ताकि नित्य होने वाली दुर्घटनाएं हैं उनको कम से कम किया जा सके और ट्रैफिक रूल्स के बारे में बच्चों को बहुत छोटे स्तर से ही जागरूक किया जा सके, जिससे समाज में इस परीक्षा की जो रूपरेखा वो किस प्रकार से रहेगी ये और बता दीजिए। सर, पहले हमारे ब्लॉक में विद्यालय स्तर पे ये प्रतियोगिता हुई थी। हाँ जी। उसके बाद जो प्रथम 3 जिन्होंने ये पोजीशन पाई, हाँ जी, आज जो है खंड स्तर पर ये परीक्षा यहाँ आयोजित हो रही है। हाँ जी। इसके बाद जिला स्तर पर इसका आयोजन होगा और फिर राज्य स्तर पर। जी सर, देखिए हमारा प्रशासन, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, हर कोई जो है यातायात नियमों को लेके पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रहा है, लेकिन फिर भी आए दिन हादसे हो रहे हैं। तो इसके पीछे मुख्य कारण क्या मानते हैं आप अपने हिसाब से? सर, थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो ट्रैफिक रूल्स हैं, हाँ जी, उनमें और ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो है वो रवैया हमारे प्रशासन को अडॉप्ट करना चाहिए। हाँ जी। और इसके अतिरिक्त जो माँ बाप हैं, हाँ जी, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। हाँ, क्योंकि सर अक्सर देखने में आता है कि जो 18 साल से कम के भी बच्चे जो हैं सड़क पे बाइक स्कूटी लेके निकल पड़ते हैं। तो ऐसे में अभिभावकों को क्या निर्देश देना चाहेंगे? सर, मेरी तो यही राय है अभिभावकों से कि इन नियमों के बारे में हाँ जी, वो भी बहुत अच्छे से जानते हुए अपने बच्चों को अंडर एज कोई भी इस तरह का व्हीकल उनको ना दिया जाए, और यदि आप देते हैं तो घर पे भी इन सारे नियमों के बारे में बच्चों को विस्तार से बताना चाहिए, जिसकी कमी है और जिसकी वजह से एक कारण जो मुख्य रूप से देखने में आ रहा है हाँ जी, वो नशा भी है। हाँ जी, तो नशे के लिए भी हमारा जो प्रशासन है, हाँ जी, विशेषकर जो पुलिस प्रशासन मैं कहूँगा, और जो हमारा शिक्षा विभाग है, हाँ जी, वो बराबर प्रतियोगिताएं और आयोजन करवाता रहता है। हम भी यहाँ लगभग मैं कहूँ तो सप्ताह में 1 और 2 दिन बच्चों को इसके बारे में अवेयर करते रहते हैं, और समय समय पर हमारे यहाँ पुलिस थाना से भी हम लोग जो हैं सहायता लेते हैं, उनको बुलाते हैं और यानी कि बच्चों को पुलिस प्रशासन ने इस तरीके से मतलब जो है जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि हर तरीके से जो है जागरूक किया जा सके और बढ़ रहे सड़क हादसों से बचाव हो सके। जी, धन्यवाद जी। जी, नमस्कार सर जी, मुझे ये बताइए, आज जो नारनौंद में ब्लॉक स्तर पर जो है सड़क सुरक्षा प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य यही है बच्चों को शुरू से ही सड़क सुरक्षा के बारे में नॉलेज दी जाए। हाँ जी, ताकि ये जो हादसे हो रहे हैं छोटे बच्चे ज़्यादा कर रहे हैं। हाँ जी, तो इनको मतलब शुरू से करके ट्रैफिक नियम के बारे में पता लग जाएगा। हाँ जी, तो हादसे कम होंगे, यानी कि भविष्य में हादसों से बचा जा सके, रोका जा सके, उसी की जागरूकता को लेकर जो है सड़क सुरक्षा प्रति एसपी साहब ने अमित यशवर्धन जी ने चला रखी है। हाँ जी, ट्रैफिक के बारे में हम ज़्यादा मतलब बच्चों को स्कूल में जाके भी बता रहे हैं। हाँ जी, और नशे के बारे में बच्चों को बता रहे हैं हम, ये मुहिम चलाई हुई है। हाँ जी, उसी के प्रति ये परीक्षा करवाई जा रही है, ताकि बच्चों को मतलब ट्रैफिक नियमों का पता लग जाए, ताकि हादसा जो हो रहे हैं छोटे बच्चे ज़्यादातर कर रहे हैं, भविष्य में होने वाले हादसों से बचा जा सके। आगे बच्चों से, हाँ जी, और उनसे हादसों से बचा जा सके। जी, धन्यवाद जी।
जी राजेश जी। हाँ, नमस्कार रविंद्र जी। राजेश जी, आपके विद्यालय से जो आज सड़क सुरक्षा प्रतियोगिता परीक्षा हुई है, कितने विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया है? यहाँ से 3 टीमें गई हैं सर, हाँ जी, 9 बच्चे गए हैं। हाँ जी, तो जो आज ये सड़क सुरक्षा प्रतियोगिता है, सबसे पहले तो मैं पुलिस विभाग का धन्यवाद करता हूँ हाँ जी, और अनुरोध करता हूँ कि ये जो सिलेबस है इसका, हाँ जी, ये बच्चों के नियमित पाठ्यक्रम में भी जुड़वाने की कोशिश करें ताकि बच्चों को इसके बारे में जानकारी मिलती रहे। अब जिन बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया था उन बच्चों को तो जानकारी हुई है। जो सरकार का या विभाग का जो उद्देश्य है बच्चों को सड़क के सुरक्षा के नियम जो है वो पता लगे, बच्चों को जानकारी हुई है। यानी कि यातायात नियमों को जो है नियमित पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाना चाहिए, शामिल किया जाना चाहिए ताकि सभी को इसका पता ज्ञान लगे, हो सके। पता लगे। क्योंकि आज हम देख रहे हैं लगभग 470 से ऊपर डेली के रोड एक्सीडेंट में दुर्घटनाएं होती हैं। हाँ जी, तो इससे बचा जा सके, क्योंकि आज यातायात जो है काफ़ी बड़ा हुआ है और उससे कैसे बचा जा सकता है। जब तक हमें सड़क पर चलने के नियमों का नहीं पता लगेगा तो तब तक कैसे बचेंगे। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? जैसे छोटे बच्चों ने भी भाग लिया इसके अंदर, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? देखो, बच्चों को शुरू से ही शिक्षा दी जाए कि बेटा ऐसा नहीं है कि आप बाइक पर बैठो और चलो, नहीं, उससे उसकी तो जान माल को खतरा है ही है, दूसरे को भी उससे खतरा है, क्योंकि एक्सीडेंट हो सकता है, किसी भी साइड से हो सकता है। अगर हम बच्चों को शुरू से ही जानकारी दें कि बेटा जब आपकी उम्र 18 साल हो जाएगी, जब आपका लाइसेंस बन जाएगा, जब आप इसके लिए ऑथराइज हो जाओगे, तब आपको रोड पर चलना चाहिए। और रोड पर चलते हैं तो किस तरह से चलते हैं और कैसे बाइक चलाई जाती है, उन नियमों का हम पता होना चाहिए बच्चों को। अभी हाँ, शुरू से ही हम हर वर्ष चाहे प्रतियोगिता हो या ना हो, लेकिन हम विद्यालय में ये प्रतियोगिता ज़रूर करवाते हैं ताकि हर बच्चे को सड़क पर चलने के नियमों का पता लगे। एक निर्धारित उम्र के हिसाब से आजकल आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे भी जो है सड़क पे अपने व्हीकल लेके निकल पड़ते हैं जी। और हादसे का शिकार होते हैं। बिल्कुल। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं देखो, इस प्रतियोगिता से केवल बच्चे ही नहीं, माँ बाप को भी जागरूक होना पड़ेगा। उनको भी पता करना चाहिए कि हमारे बच्चे जो है वो कहाँ पर ये बाइक चला रहे हैं, बल्कि उनको देनी ही नहीं चाहिए। जब तक उनकी उम्र नहीं हो जाती तब तक बच्चों को बाइक वगैरह ये नहीं देनी चाहिए। तो उन हादसों का जो शिकार होते हैं वो इसी वजह से होते हैं। माँ बाप को भी जागरूक होना पड़ेगा। यानी कि इन हादसों के पीछे अभिभावक भी जिम्मेदार है, उनकी भी जिनको जिम्मेदारी है, जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल, माँ बाप की भी जिम्मेवारी है, बच्चे के साथ साथ माँ बाप की जिम्मेवारी है। अब स्कूल से उनको शिक्षा मिल रही है कि भी सड़क के नियम क्या है, तो माँ बाप की भी तो जान जरूरी है। माँ बाप भी तो देखे भी आपका बच्चा क्या कहाँ पर क्या कर रहा है। प्रतियोगिता परीक्षा के अलावा आप अपने जो रेगुलर पाठ्यक्रम है या पढ़ाई करवाते हैं, उसके साथ साथ भी यातायात नियमों की जानकारी जो है बच्चों को प्रदान बिल्कुल। हर वर्ष हम ये प्रतियोगिता हम अपने स्कूल लेवल पर करवाते हैं और बच्चों को इस बारे में जागरूक करते हैं, प्रार्थना के माध्यम से भी करते हैं। क्लास टीचर मान लेते, कभी टीचर का मूड ऐसा पढ़ाने का नहीं है, जो पाठ्यक्रम लगा हुआ है, तो इस तरह की जो हम बातें हैं वो बच्चों से बातचीत करते हैं और बच्चे भी बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि लेते हैं। आपके विद्यालय के विद्यार्थियों ने ब्लॉक लेवल पर हिस्सा लिया है जी। आगे की रूपरेखा जो है इस परीक्षा की किस प्रकार की रहेगी? देखो, ये तो रिजल्ट आने के बाद पता लगेगा। नहीं, मतलब जैसे आगे परीक्षा जो है किस हिसाब से होगी? अगर हमारी टीम को आगे लेवल पर भेजा जाता है, चुना जाता है, तो जैसे हम तैयारी करवाते हैं उसको और उसी लेवल से तैयारी करवाएंगे। जैसे आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल आएगा, फिर रेंज लेवल आएगा, फिर स्टेट लेवल आएगा, और हर वर्ष हमारी टीम डिस्ट्रिक्ट लेवल, रेंज लेवल तक भी हमारी टीम गई है। बच्चों ने तैयारियाँ की है और स्टाफ भी पूरा जोर लगाता है इसे और बच्चों की तैयारी करवाता है पूरा स्टाफ। धन्यवाद जी। धन्यवाद। नमस्कार जी। सर, मुझे बताइए कि नवयुग हाई स्कूल की तरफ से कितने बच्चों ने भाग लिया है? नवयुग हाई स्कूल की तरफ से आज खंड स्तरीय जो प्रतियोगिता हुई थी गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारून में, हाँ जी, उसमें आज 9 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें लेवल 1 के 3 बच्चे, लेवल 1 में तीसरी से 5वीं के थे, हाँ जी, और 6ठी से 8वीं लेवल सेकंड था, उसके भी 3 बच्चे थे, और 9th से 12th उसके भी 3 बच्चे थे। तो टोटल 9 बच्चों ने नवयुग हाई स्कूल की तरफ से भाग लिया गया। जो सड़क सुरक्षा प्रतियोगिता जो आयोजित की गई है, इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य ये था कि शुरू से ही बच्चों के अंदर ये बताया जाए कि आने वाले टाइम में जब आप बड़े होंगे या आप अपने पेरेंट्स को बता सकते हो या कहीं जाके आप दूसरे अपने दोस्तों को जागरूक कर सकते हो कि आने वाले टाइम में जितने भी सड़क हादसे बढ़ रहे हैं उनको कम किया जा सके, रोका जा सके,
उनको जागरूक किया जा सके कि आने वाले टाइम में कितनी जो लाइफ है वो कितनी ज़रूरी है। यानी कि प्रारंभ से ही बच्चों को प्रारंभ यातायात से ही नियमों बच्चों को इन की चीज़ों के जानकारी बारे में देने पता का होना चाहिए। मुख्य उद्देश्य है। हाँ जी, हाँ जी। और ये प्रतियोगिता जो है किस लेवल, मतलब किस तरह का रूपरेखा इसकी? इसकी रूपरेखा ये है, शुरू में तो ये स्कूल लेवल पे होता है। स्कूल लेवल में होने के बाद वहाँ से हर ग्रुप में से 3 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, हाँ जी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। हाँ जी, फिर आगे जाती है ब्लॉक लेवल पे। हाँ जी, ब्लॉक लेवल पे जाने के बाद वहाँ से फिर वो अपने अपने हिसाब से ग्रुप में से कितनी टीमें लेते हैं, 2, 3, 5, 6, वो उनके हिसाब है। अगर वहाँ भी बारी आती है तो फिर जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जी, जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल हांसी पड़ता है, हांसी पुलिस ज़िला है। हाँ जी, फिर उसके बाद आती है जोन लेवल, जैसे हरियाणा में 5 जोन है। उसके बाद ऐसे आगे बढ़ती जाती है, फिर स्टेट लेवल तक लास्ट तक जाती है। जी। जिस प्रकार से बच्चों ने बताया आपको कि कैसी रही परीक्षा, बच्चों की परीक्षा बढ़िया रही, जैसे उन्होंने तैयारी कर रखी थी उसके हिसाब से बच्चों की परीक्षा अच्छी गई है। बाकी रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा बच्चों का क्या रिजल्ट आया। ठीक है जी, धन्यवाद। आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम वैनिका है। वेनिका, बेटा आज आपने कौन सी परीक्षा दी? सर आज हमने सड़क सुरक्षा प्रतियोगिता दी है। जी, सड़क सुरक्षा प्रतियोगिता परीक्षा, इसका मेन उद्देश्य क्या है? सर इसका मेन उद्देश्य ये जो सड़क पर गैर जिम्मेदार चालक होते हैं उनको जो सड़क पर चलने की उनकी जो जिम्मेदारी होती है, दूसरे लोगों की भी साथ साथ अपनी जान की रक्षा करना, इसके बारे में उनको सचेत करना। और साथ साथ हम जो विद्यार्थी जो आगे वाहन चलाएंगे हमें भी नियमों के बारे में पता होना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। जी, तो बेटा आज आपने देखा होगा कि आजकल छोटे बच्चे भी बाइक साइकिल चलाते हैं यस सर। और फिर हादसे का शिकार होते हैं, तो इसका बचाव कैसे किया जा सकता है? सर इसका बचाव तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके माता पिता उनके मतलब उनको समझाएं कि जब वो वाहन चलाते हैं, कुछ बच्चे जोश जोश में स्पीड ज़्यादा रखते हैं वाहन की और सड़क पर चलने वालों को ज़्यादा दिक्कत देते हैं, तो उनको सड़क पर आराम से चलाना चाहिए। और अभी इनकी इतनी आयु नहीं हुई है कि वो सड़क पर वाहन तो चलाएं। क्या आप अपने मम्मी पापा को बताओगे सड़क नियमों के बारे में, या ऐसा नहीं? यस सर, मैं ज़रूर बताऊँगी। यानी कि आपके अनुसार जो है पेरेंट्स को भी इसके प्रति जागरूक होना होगा ताकि ये Yes, sir. हादसे हो रहे हैं इनसे बचा जा सके। ठीक है Yes, बेटा, थैंक यू। नाम बताइए। मेरा नाम सौरभ है सर। सौरभ बेटा, आपने सड़क सुरक्षा प्रतियोगिता परीक्षा दी, तो आपको कैसा महसूस हुआ परीक्षा मुझे दी? बहुत अच्छा लगा है, सड़क सुरक्षा के बारे में जानकर बहुत से नियमों के बारे में पता चला जो पहले पता नहीं थे। क्या वजह है कि इतने नियम कानून पता होते हुए भी दिन प्रतिदिन हादसे हो रहे हैं? लोग इन नियमों का पालन नहीं कर रहे, जिससे बहुत सारे हादसे हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन ये बढ़ते ही जा रहे हैं। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो है आजकल देखा स्कूटी बाइक चलाते हैं, तो हादसे का शिकार होते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता कई है? पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को वाहन चलाना सिखा देते हैं और उन्हें नियमों के बारे में नहीं बताते, इसलिए उनके पेरेंट्स को भी जागरूक होना पड़ेगा कि उन्हें नियमों के बारे में पता चले और वे सतर्क रहे, जिससे हादसे कम हो सके। ठीक है, थैंक यू। नाम बताइए। सर मेरा नाम दुर्गेश है। दुर्गेश बेटा, आपने जो ये परीक्षा दी है सड़क सुरक्षा प्रतियोगिता, इसमें हम देखते हैं अक्सर दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही है आज के टाइम में, तो इनसे किस प्रकार बचाव किया जा सकता है? हमें सड़क के नियमों के बारे में पता होना चाहिए और नियमों का पालन भी करना चाहिए, जिससे सड़क दुर्घटनाएं कम हो सकती हैं, इनकी सड़क और जो हादसे हैं उनको रोका रोक जा सकता सकते हैं। है। इसके अलावा आपने जो परीक्षा दी उसमें क्या सीखने को मिला आपको? कि हमें बचपन से ही हमें वो सड़क के नियमों का पता हो जिससे दुर्घटनाएं ना हो, हमें इसके उद्देश्य में जानना चाहिए। ठीक है सर मेरा नाम मोहित है। मोहित बेटा, आपने जो सड़क सुरक्षा प्रतियोगिता में सर। हिस्सा लिया है, यस सर। तो उसमें आपको क्या सीखने को मिला? सर हमें उसमें यह सीखने को मिला कि सड़क पर कैसे चलना चाहिए और हमें शुरू से ही सड़क के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिससे आगे हम दुर्घटना को कम कर सकते हैं। और हम ये पुलिस विभाग से अनुरोध भी करते हैं कि यह एक हमारे विषय के रूप में लगाया जाए, जिससे सभी को नियमों का पालन करना का पड़े। आपका नाम बताइए। कुणाल। कुणाल बेटा, आपने परीक्षा दी है, उससे क्या सीखा आपने? मुझे इस परीक्षा से सीख मिली है कि हमें सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। हाँ, तो ये जो हादसे हो रहे दिन प्रतिदिन, इनके पीछे क्या वजह है? जो नियमों का पालन नहीं कर रहे उनके साथ हादसे हो रहे हैं। वो हादसे का शिकार होते हैं, तो इसके बचाव के लिए जो है क्या ज्ञान होना जरूरी है? इसके बचाव के लिए हमें सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। वेरी गुड। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मयंक। मयंक बेटा, आपने जो सड़क सुरक्षा प्रतियोगिता परीक्षा दी है, उससे आपको प्रमुख रूप से क्या सीखने को मिला? हमें ये सीखा कि हमें सड़क सुरक्षा का पालन करना चाहिए। किस तरह की सड़क सुरक्षा?
जैसे ये आजकल दिन प्रतिदिन आज से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हाँ जी। तो हमें सड़क सुरक्षा का पालन करना चाहिए और उनके नियमों पर ध्यान देना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे ही दुर्घटनाएं कम हो जाएगी। वेरी गुड। सब अपना नाम बताइए। मेरा नाम जतिन है। जी। तो बेटा आपने परीक्षा दी आज, कौन सी परीक्षा दी है? सड़क सुरक्षा प्रतियोगिता की परीक्षा दी है। इसका आयोजन क्यों किया गया है? सर, लोगों को नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए। कौन से नियमों के प्रति? सड़क सुरक्षा के। तो सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन क्यों जरूरी है? सर, दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए। तो आप करोगे इसका पालन? परीक्षा में किस तरह के सवाल आए थे आज? कोई एक सवाल बता दीजिए। सर, जैसे गाड़ी चलाते समय वो सिग्नल्स आते हैं, हाँ वो रेड लाइट किसके लिए होती है हाँ। और पीली लाइट किसके लिए होती है, वैसे ऐसे। और रेड सिग्नल क्रॉस करेंगे तो क्या होगा? सिग्नल करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? सर, आगे से कोई पैदल यात्री पार कर रहे होंगे तो उनको टक्कर भी लग सकती है। यानी कि रेड लाइन जो है क्रॉस नहीं करनी चाहिए ताकि किसी प्रकार का हादसा न हो। ठीक है बेटा। सर, मेरा नाम सृष्टि है। सृष्टि बेटा आपने परीक्षा दी है आज, कौन सी परीक्षा दी है? सड़क सुरक्षा प्रतियोगिता। सड़क सुरक्षा प्रतियोगिता परीक्षा। तो इसमें आपको क्या सीखने को मिला? सर, हमें ये सीखने को मिला है जो आजकल वाहनों के हादसे हो रहे हैं, दुर्घटना हो रही है, ये अगर ड्राइवर्स इन पे ध्यान दे तो ऐसा नहीं होगा और हमें सारे नियम पता होने चाहिए सर। यानी कि इन नियमों का पालन करके क्या हो सकता है? दुर्घटनाओं से बच सकते हैं सर। ठीक है, थैंक यू। का नाम बताइए। सर, हमारा नाम सोनाक्षी है। सोनाक्षी। सोनाक्षी बेटा आज आपने कौन सी परीक्षा दी? सर, सड़क सुरक्षा। सड़क सुरक्षा। इसमें क्या सीखने को मिला आपको? सर, हमें सड़कों के नियमों का पालन करना चाहिए। हाँ। और ये इसलिए करना चाहिए क्योंकि सड़कों पर हादसे हो रहे हैं, सड़कों पर हादसे हो रहे हैं, इसलिए करना चाहिए। यानी कि जिस यातायात के नियम है इनका पालन करके हादसों से बचा जा सकता है। ठीक है।